जय जय राम। राम 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 राम। प्रभु राम, प्यारे गुरुजन और आप सबके मंगल आशीष लिए हम बहुत ही अनूठी बैठक में हमें प्रभु लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। अपने आप को जाने, ये एक बहुत ही अलग तरह की यात्रा परमेश्वर ने आरंभ करवाई है अपने आप को जानने के लिए। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इस रास्ते पर चले हैं, ये जानने के लिए कि हम कौन हैं और हम अपने आप को किस तरह से देखें, किस नज़र से देखें, और मात्र देह देखें या और भी कुछ है। हमारी यात्रा आरंभ हुई थी कि हम अपना जो पिछला क्लटर है माइंड में, जो भी बैकलॉग है, खासकर हर्ट का, पेन का, वहाँ पर फॉरगिवनेस से उसकी भूमि क्लीन करें, जितना क्लीन कर सके। तो हमने मंत्र का उपयोग किया, हमने गुरुजनों के, संतों के मंत्रों का उपयोग किया, आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती, साथ औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। एक हफ्ता हमने इस पे किया ताकि हम जितना भी हमारे हर्ट है, हमारे माइंड में पेन है दूसरों के प्रति, हम वहाँ पे क्षमा करने की हमारी शक्ति आ सके। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भूमि में ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं, चाहे मुरझाए हुए हैं, चाहे बूटी है, चाहे किसी भी चीज़ के हैं, वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम नए बीज डाल सके, है ना। और एक और बात है, आजकल बहुत इनोवेटिव एग्रीकल्चर चल रहा है। क्या मतलब इसका? कि हम एक पौधा लगाते हैं, उसके साथ में दूसरे बीज डाल देते हैं, जो कि अगर उगेंगे, जब वो पौधा चला जाएगा तो वो जो नीचे है उसको उसकी खाद मिलती जाए। कितनी ब्यूटीफुल बात है। और यही हम इसमें अप्लाई कर भी रहे हैं, हमने किया भी, देखते हैं कैसे। पहला हफ्ता था कि हम क्षमा के लिए शक्ति लें और हम अपनी भूमि साफ करें। जितना भी हमारी मेमोरीज है, जहाँ भी हम जो भी इंसान, जो भी इंसिडेंट हमें पेन देता है, वहाँ पे हम क्षमा करने की शक्ति मांगे, खुद को भी क्षमा करें और दूसरों को भी क्षमा करें। ऐसे हमने आरंभ किया। दूसरी चीज हमने आरंभ की, विश्वास। किस पे विश्वास? हमने देखा कि हमने जाना भी कि ये जो रास्ता है अपने आप को जानने का, ये दो तरफा है। मतलब एक रास्ता है जिसमें हम खुद इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न को लेके, ये कौन सोच रहा है, कौन हूँ मैं, इस तरह से कंटेम्पलेट करके हम अपने आप को जानते हैं। दूसरा हमने देखा था कि रास्ता है संतों का रास्ता, और वो हमने जो संतों ने एक्सपीरियंस किया है, वो हमने रास्ता अपनाया कि जो उन्हें पता है, हम उस रास्ते को अपना बनाकर चले आगे। ये दो रास्ते हैं। तो हमने गुरुजनों का, संतों का रास्ता अपनाया, तो हमने अपनी पहले भूमि साफ करनी शुरू की और विश्वास का बीज, सबसे पहला जो बीज डाला वो था विश्वास का। किस बात का विश्वास? हमने ये कहा कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे बेस्ट के लिए हो रहा है। इस विश्वास पर हमने अपनी भूमि तैयार की कि जो भी मेरे साथ जीवन में हो रहा है वो मेरे बेस्ट के लिए है। हमने इसमें दो चीजें और देखी कि हम ये नहीं कह रहे कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हम इसमें से जो भी मेरे साथ जीवन में हो रहा है, मैं उसमें से क्या सीख रहा हूँ, मेरे लिए क्या सीखने को है यहाँ पर। तो हमने वो अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट का वो साइड पे किया और हमने रास्ता निकाला कि हमें क्या सीखने को मिल रहा है वहाँ से। ये दो चीज़ों पे हमने किया। जिन्होंने किया होगा, ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ अपने अंदर एक तरह से खासकर बैकलॉग, खासकर जो हमें पीड़ाएं देती है, वहां पे जरूर शांति मिली होगी। क्यों? क्योंकि हमने जब दूसरा वीक
आरंभ किया ये करने का कि मेरे साथ जो हो रहा है मुझे सिखाने मात्र के लिए हो रहा है, वहां पे हमने औषधि लेनी बंद नहीं की। हमने औषधि लेनी बंद नहीं की। हम आशीर्वाद भगवान का मांगे विनती साथ सेकेंड वीक भी हमने जारी रखा कि हमें उसकी औषधि मिलती जाए और हम क्षमा करने में जो भी वर्ड याद आए, जो भी इंसिडेंट याद आए, हम क्षमा करने में हम सक्षम हो सके, एनर्जी आ सके और धीरे धीरे वो शांत हो। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि अभी भी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं या अभी भी परिस्थिति जो गिवन्स है, ये हमारे गिवन्स होते हैं जो हमें मिला हुआ होते हैं, अगर ऐसे लग रहा है कि अभी भी ऐसी चीजें हो रही हैं और हम भूलना चाहते हैं या हम फॉरगिवनेस के रास्ते पर जाना चाहते हैं, फॉरगेट नहीं, फॉरगेट मतलब भूलना इन द सेंस कि उस पेन को भूला नहीं जाता ये, क्योंकि भूलने से हम उससे सीखेंगे नहीं कि मुझे क्या सीखना है ये जो मेरे साथ हुआ है, या चाहे मैं इन्वॉल्व थी या था, या मेरे साथ जो भी प्रारब्ध मेरे सामने है, ये सब प्रारब्ध है ना, ये हम जानते हैं कि ये सब हमारे गिवन्स हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध है। और इन प्रारब्धों में से कैसे निकलना है, इन प्रारब्धों में से सक्सेसफुल कैसे होना है, इन प्रारब्धों में से आनंदित कैसे रहना है, हैप्पी कैसे रहना है, वो हमारी यात्रा है ना। इसकी हम अपने आप को इस यात्रा के दौरान, अपने आप को जानने की यात्रा के दौरान क्लीन तो नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ का सामना भी हमें करना पड़ेगा, पर वो कैसे हम सामना करते हैं वो ये यात्रा है। और ये हम संतों की चरण शरण में बैठ के उनकी ही शिक्षाओं से ले रहे हैं। सो आज हमने विश्वास किया कि जो संतों ने कहा है वो परम सत्य है, इसमें हमें डाउट नहीं। जो संतों ने कहा है वह परम सत्य है, बिल्कुल। ये हमारा आधार है, हमारी नींव बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम अपनी नींव बना रहे हैं, अगर हमारी नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो जो भी ऊपर खड़ा होगा वो बहुत वीक होगा और हमें इतने से फूक से हम हिल जाएंगे। हम नहीं चाहते हम फूक मात्र से हिलें, है ना, हम नहीं चाहते ये। सो हम चाहते हैं कि हमारी नींव बहुत पक्की हो, ताकि जो भी फूक आए या तूफान आए, हमारी नींव पक्की है, हमारा घर नहीं हिलने वाला, है ना, इस तरह की बात है। सो नींव पक्की होनी बहुत जरूरी है। सो पहली हमारी नींव थी कि हमने क्षमा पर अपनी नींव डाली, है ना, हमने क्षमा पर अपनी यात्रा आरंभ करनी शुरू की। दूसरी हमने नींव डाली कि हमने परम विश्वास के रास्ते पे जाना है, कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मुझे सिखाने के लिए हो रहा है। अगर मेरी कोई वीकनेसेस हैं वो मुझे बताने के लिए हो रहा है कि अरे ये वीकनेस है, इससे ऊपर उठना है। अगर मैंने ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ तो मुझे वहां सीखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ध्यान से चलना है ना, इस तरह से। सो यहाँ इसका मुझे पता ही नहीं था, अरे मुझे 20 साल पहले पता होता तो क्या हो जाता, है ना, ऐसे तो मुझे पता ही नहीं था, ये मुझे अब भी पता चला। ये न्यू लर्निंग है। तो कई बार इंसिडेंट से, कई बार परिस्थितियों से हमें सीख, और असली चीज सीखी ही परिस्थितियों से जाती है, बुक्स से नहीं। बुक्स हमारी गाइडलाइंस होती है हमें स्ट्रांग रखने के लिए कि जो ये कहा गया है वो परम सत्य है, राइट, इससे। तो ये हमारी ये 2 पक्की नींव डली कि हम इस विश्वास के साथ चल रहे हैं कि जो भी मेरे को जीवन में आ रहा है वो मेरी लर्निंग के लिए है ना, वो मुझे सीखना है उसमें से। अगर मेरे साथ किसी ने धोखा दे दिया, अगर मेरे को किसी ने अपमान कर दिया, मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मुझे सीखना है। ये मुझे अब ये नहीं मेरे थॉट में आना चाहिए ये क्या हो गया आज, नहीं, गंदा हो गया, अच्छा हो गया, अरे ये क्या हो, नहीं, मुझे इसमें से सीखना है। तो वो बार बार हम अपने मन को ये क्या करेंगे, हम हर वीक जो आगे बढ़ेंगे वो
ऐसा नहीं है कुछ बिल्कुल नया, हम सारे तीनों चीजों, जो दो चीजें पीछे हैं उनको साथ लेके चलेंगे, ऐसी हमारी नींव बनेगी। क्योंकि देखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना होता है, सबसे पहले नीचे वाले पे तो स्टेप रखना ही होता है। ऐसे तो नहीं होता कि अगर 6th फ्लोर पे जाना है तो अपने आप 6th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, नहीं ना। हमें फर्स्ट फ्लोर, चाहे एलिवेटर से जाना है चाहे सीढ़ी से जाना है, फर्स्ट कदम पे तो पैर रखना ही पड़ेगा, फिर दूसरे पे रखना ही पड़ेगा, है ना। चाहे चाहे लिफ्ट से जा रहे हैं, चाहे स्टेयर से जा रहे हैं, चॉइस है, तो पर रखना तो पड़ेगा ही पहले पे। तो इसलिए हम वो बार बार रिविजिट करते जाएंगे। क्षमा चलता जाएगा, प्रभु मेरे को भी क्षमा कीजिएगा, और मेरे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण मुझे पेन आया है, वहां भी क्षमा कीजिएगा, मुझे शक्ति दीजिए क्षमा कर सके। मेरे साथ जो भी हो रहा है जीवन में, वो मुझे सिखाने के लिए हो रहा है, ताकि मेरी ग्रोथ हो, मेरा उत्थान हो, और मैं जिस यात्रा पे निकली हूँ, एक कदम और निकट हो गए अपने गंतव्य से, राइट। ये चीज है। तो आज जो हमारी नींव बनी विश्वास की, सब जो हो रहा है मुझे सिखाने के लिए हो रहा है। संतों ने जो कहा है वो परम सत्य है, ये विश्वास है हमारे। संतों ने जो कहा है वो परम सत्य है, और जो मेरे साथ हो रहा है दैट इज फॉर माई लर्निंग। आज हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं, वो है कि हम किसके हैं, और किसके हैं और कहाँ से हैं उसके बारे में जानने का, है ना। क्योंकि अपने आप को जानना है तो पता भी तो होना चाहिए कि हम कहाँ से हैं, हम किसके हैं, और जिसके हैं वो, उसके लिए हम क्या मायने रखते हैं, उसके लिए हम क्या मायने रखते हैं। और तो ये हमारी नेक्स्ट पड़ाव आएगा जानने के लिए कि हम किसके हैं, ठीक है। क्योंकि हम संतों की चरण शरण ली है, और जिन संतों के हमने चरण शरण ली है उनका परमेश्वर में बहुत विश्वास है। सो जो लोग परमेश्वर में नहीं विश्वास करते हैं, एनर्जी में विश्वास करते हैं ना, ऊर्जा की कोई ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी है, उनके लिए भी ये बहुत सही है कि हम उस ऊर्जा के बारे में जानें कि क्या वे केवल ईंधन वाली ऊर्जा है या उसके और भी कोई गुण है ना, दिव्यता। सो इस डिवाइन एनर्जी जिसे बोलते हैं उसके बारे में जान सकते हैं, राइट। ये जो टॉक हम कर रहे हैं ये फैमिली गेट टुगेदर के अंतर्गत आती है, मतलब बच्चे भी इसे बहुत सुंदर समझ सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत आसान है, ये युवकों के लिए भी बहुत आसान है, और ये मिडिल एज के लिए भी, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत आसान है। सो इसीलिए इन सीरीज का नाम फैमिली गेट टुगेदर रखा है, क्योंकि हमें हमेशा ये समझना है जो हम गुजरते हैं जिन चीजों से, बच्चे भी उन्हीं चीजों से गुजरते हैं, जो बड़े गुजरते हैं वो भी इन्हीं चीजों से गुजर के आए हैं, और कई बार खुद भी गुजर रहे होते हैं, क्योंकि सेम सिलसिला चलता है माइंड का। सो वहीं पे माइंड में से ही हम रास्ता निकाल रहे हैं अपने आप को जानने का, है ना। और वो रास्ता हम आनंदित बनाना चाहते हैं, वो रास्ता हम जॉयफुल बनाना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए उसकी नींव डाल रहे हैं हम उस रास्ते की। आज हम जानेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, किसके हैं। तो हमारे जो जिन संतों की चरण शरण ली है वे परमेश्वर में कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के अंश हैं। अगर हम परमेश्वर के अंश हैं तो कैसा है वो परमेश्वर, किस तरह का है वो परमेश्वर, क्या क्या करता है वो सबके लिए जो जो उसके हैं। और परमेश्वर का हम अंश बोलते हैं, तो ये अंश का क्या मतलब होता है ना। ये सब बातें ये अपने आप को जानने के लिए ये अब पिटारा खुलता है कि हम
कहाँ से हैं, है ना। तो हमें तो हम चलते हैं दिव्यता की ओर, परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर, जिसे हम संतों ने कहा है कि वे हैं हमारे माता पिता, परम माता पिता, और वहीं से हम आए हैं। हम इस विश्वास की सीढ़ी पे हम अब आगे चल रहे हैं। परमेश्वर जो हमारे संतों ने बताया है, हम उनकी संतान हैं जो कि निराकार है ना, निराकार हैं, और सगुण संपन्न भी हैं और निर्गुण भी हैं, मतलब गुणों के पार भी हैं और समस्त गुणों के धनी हैं। ऐसे ऐसे परमेश्वर की हम संतान हैं, हम वहां से उपजे हैं, हमारा बीज वहां से आया है। सो अब बात आती है कि अगर हम परमेश्वर से आए हैं और संत कहते हैं कि हम परमेश्वर के अंश हैं, कहाँ के अंश है, क्या चीज है जो हम उनका पार्ट है, क्या चीज है ना। हम अपने आप को अगर शीशे में देखें तो हमें अपना फ्रेम दिखता है, ये वाला फ्रेम दिखता है ना। हम अपने आप को देख सकते हैं, पर हम ये नहीं देख सकते कि कौन सी एनर्जी के कारण हम देख पा रहे हैं। हम ये नहीं देख सकते किस एनर्जी के कारण हम सुन पा रहे हैं। हम अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी आंख दिखती है, हमें अपने कान दिखते हैं, हम बोलते हैं हेलो अनुपमा, तो हमें अनुपमा दिखती है कि वो बोल रही है, पर हमें ये नहीं दिखता कि ये सब कैसे संभव हो रहा है। ये चीज नहीं दिखती, अदृश्य है ना। जैसे अगर हम शीशे में खड़े होके कुछ पिए भी, हम शीशे में खड़े होके कुछ खाएं भी, तो भी हमें ये तो दिख रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं या मैं कुछ पी रही हूं, पर ये नहीं दिखता कि खाने के बाद सब अंदर क्या हो रहा है ना। इस तरह से बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उनको कोई खिलौना मिलता है और वो डांस करता है पटक पटक, तो कुछ दिन बाद वो खोज निकालते हैं कि ये चल कैसे रहा है ना। तो क्या देखते हैं हम, कई बच्चे ऐसे बहुत इनोवेटिव होते हैं, सब पुर्जे और बैटरी बाहर, बैटरी है ना, पता चल जाता है कि बैटरी ऑन ऑफ करेंगे, कहाँ से ऑन ऑफ होता है पता चल जाता है बच्चे को, ऑन कहाँ से होना है, ऑफ कहाँ से होना है। बच्चे को ये भी पता चल जाता है बैटरी अगर खत्म हो गई, चल नहीं रहा, ऑन नहीं हो रहा है ना। फिर उसे पता लगता है कि अच्छा ये बैटरी थी, तो पापा क्या करते हैं, नई बैटरी ले आते, नई सेल डाल देते, ओ तेरी, फिर चलने लग जाता है, राइट। उसे खोलना पड़ता है ना, तभी हमें पता लगता है। सो अगर हमें खोला जाएगा, अगर डॉक्टर्स हमें खोले, है ना, अगर वे इस शरीर को खोलते, मानव है, हम लोग मानव है ना, और मानव पशुओं से अलग है, हमें दिखता है, हम देख सकते हैं कि हाँ हम अलग हैं, है ना, हम मानव हैं, हम पुरुषों से हम पशुओं से अलग है, हमें ये भी दिखता है, हम पेड़ पौधों से भी अलग हैं, हम अलग हैं, ये दिखता है। तो चलो जी हम चलते हैं कि अच्छा जी हमें देखें भी अंदर हमारे क्या है। तो हम जो चीड़ फाड़ करते हैं उनके पास चले जाते, डॉक्टर्स के पास चले जाते, तो डॉक्टर्स खोलते हैं अंदर देख के कि कौन है, क्या है अंदर, क्या दिखता है उन्हें, मांसपेशियां, है ना, ऑर्गन्स दिखते हैं। तो फिर वो ढूंढते हैं कि ये चल कैसे रहे हैं ऑर्गन्स। नेक्स्ट बात आ गई, ये देह चल कैसे रहा है, तो वो फिर वहां पे हमें पता चलता है कि अच्छा ये हृदय चल रहा है तब ये सब ऐसा चलता है, ब्रेन चलता है तब ऐसा चलता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा चलता है, तो आता है। फिर ये बात आती है, अच्छा ये तो सब चल रहा है, वेरी नाइस, सारी मशीनरी अच्छी चल रही है, तभी ये जो मशीन बाहर की है बड़ी अच्छी चल रही है, पर इन सब ऑर्गन्स को चलाने वाली बैटरी कहाँ है? ये प्रश्न आता है, इन सब ऑर्गन्स को चलाने वाली बैटरी कहाँ है? दिखती नहीं, दिखती नहीं।
तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो निराकार है, दिखते नहीं, है ना। तभी मिस्ट्री बनी रहती है कि पता नहीं क्या है ना। तभी हम संतों की चरण शरण ले लेते हैं सेफ कि इन लोगों को आंसर पता है और ये लोग, इनको आंसर पता है, तो हम इस रास्ते पे चल लेते हैं। हम परमेश्वर की बात करते हैं जिनसे संतों ने कहा कि सब कुछ चलता है, हर चीज चलती है। हम जो चल रहे हैं किसके कारण चल रहे हैं? परमेश्वर के कारण चल रहे हैं। परमेश्वर के कारण दिखते नहीं है। अब हम परमेश्वर को जानने की बात कर रहे हैं, दिखते नहीं है वो, हाँ, महसूस भी नहीं होते, पकड़े भी नहीं जाते। जब दिख ही नहीं रहे तो पकड़ेंगे किस चीज को, है ना। जब दिख ही नहीं रहे तो पकड़े कहाँ हम। तो अब ये इनकी गुण है, ये इनकी विशेषताएं हैं कि हम जिनके हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, या जो हम वर्ड यूज करते हैं अंश, उनके गुणों की बात कर रहे हैं, उनके रूप की बात कर रहे हैं। और साथ ही अब हम उनके स्वरूप की बात करते हैं। रूप क्या है? रूप है ये बाहर का, है ना। तो हमें रूप पता लगा, निराकार, हाँ। और स्वरूप माने जो उनके इंटरनल गुण, वो स्वरूप बन जाएगा, है ना। जैसे कि शब्द राम, रूप, हाँ। और उनके अंदर जो परमेश्वर निहित है, उस नाम के अंदर जो परमेश्वर निहित है, वो उनका स्वरूप, हाँ। तभी हम कहते हैं कि अगर हम राम में मानते हैं, हम राम में मानते हैं, तो राम के अंदर क्या है? बैठे परमेश्वर बैठे हैं, हाँ। नाम में नामी। तो अगर हमें धाम पूछना है कि कौन सा धाम है, वृंदावन धाम है या कोई और कौन सा धाम है, तो हमारा धाम क्या है? वेरी इजी, नाम में नामी। तो नाम ही हमारा धाम है, ऐसे बोलते हैं संत। और चलते हैं और जानते हैं इस प्रभु के बारे में जिसका अंश बोलते हैं हम। अभी हमें अंश भी समझना है कि अंश का क्या मतलब होता है ना। ये जो प्रभु हैं ये निराकार हैं। इनके कौन कौन से और गुण हैं? इनके गुण बहुत, ये सत्य हैं। जितना सत्य सारे संसार का, सारा ब्रह्मांड का है, वो यहां से आता है। सब प्रेम, जितना संसार में प्रेम है, कहां से आता है? यहां से आता है। करुणा, जितनी भी संसार में करुणा है, चाहे आप में करुणा है, चाहे मुझ में करुणा है, आप में प्रेम है, मुझ में प्रेम है, कहां से आ रहा है? एक ही जगह से आ रहा है, परमेश्वर से। ये परमेश्वर करुणावान है, प्रेममय है, परम सत्य है, हाँ, प्रकाशमय है। जलाना नहीं पड़ता इन्हें, इनका स्विच ऑन नहीं करना पड़ता, ये स्वतः प्रकाश में है। यहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। हमारे नेत्रों में जो प्रकाश है, हाँ, हमारे एक्टिविटीज में जो प्रकाश है, हमारे बाहर घरों में जो प्रकाश है, हमारे संसार में जो प्रकाश है, कहाँ से आ रहा है? एक ही जगह से आ रहा है, एक ही स्रोत है, एक ही सोर्स से, और कोई सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स से। जहां जहां प्रकाश दिखेगा, कहाँ से आ रहा है? ठीक है। अब कहें, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो, लाइट ऑन स्विच से होती है आंटी, लाइट स्विच से ऑन होती है, करंट फ्लो करता है, बहुत सुंदर। करंट कहाँ से आ रहा है आंटी? करंट वो डिफरेंस किया हुआ है उन्होंने, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, बहुत सुंदर। वहां वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? चलते जाइए अंदर, जितना बच्चे डिग इन करना चाहते हैं, चलते जाइए। क्या कह रहे हैं आप? कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? गाड़ी ईंधन से चलती है, बिल्कुल सही। ईंधन में एनर्जी कहां से आई बताओ? अरे वो बना ऐसा है, बिल्कुल। उसे बनाया किसने ऐसा?
सिंपल बात है। जितना जहां जहां जितना जितना तोड़ते जाओ, जितना जितना तोड़ तोड़ के जाते जाओ, कौन मिलेगा? एक वही मिलेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं अब? जिसने हम सबको बनाया, जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसके हम हैं। क्योंकि हम अपने अपने बारे में यात्रा आरंभ की है हमने, है ना। हमने अपनी भूमि साफ की, हमने विश्वास की नींव डाली कि जो संतों ने हमें बताया है, हमने वो उसका अध्ययन करना है, उस रास्ते पर जाना है। अगर वो है, अगर वो ये सब है, वो करुणावान है, वो प्रेम करता है, वो गुस्सा भी करता है, वहां पे नकारात्मक चीजें भी हैं। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, है ना। ये जो क्रोध आता है, ये जो ईर्ष्या आती है, ये जो द्वेष आते हैं, ये फिर कहाँ से आए? वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हर चीज सकारात्मकता का सोर्स परमेश्वर है, हर चीज का सोर्स परमेश्वर है, तो ये जो नेगेटिव चीजें, फिर क्या ये परमेश्वर से अलग है? वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। क्या ये नेगेटिव चीजें, अगर पॉजिटिव चीजें सारी परमेश्वर से आ रही हैं, तो ये नेगेटिव चीजें फिर कहाँ से आती हैं? अगर अमृत परमेश्वर से आ रहा है, विष कहाँ से आ रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग, सोचने वाली बात है, राइट। आज के लिए, इस वीक के लिए हमारे लिए क्या होमवर्क है? है ना, हमने क्या करना है सारे हफ्ते? हमने क्षमा करते जाना है ना, हमें क्षमा करते जाना है। हमने वो औषधि का सेवन करते जाना है राम नाम के साथ। हमारा बहुत सुंदर जप यज्ञ चल रहा है, वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें संतुलित रखता है, हमें शक्ति देता है। साथ ही हम जब 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 औषध ले रहे हैं, तो मानो जो भी हमारे प्रारब्ध कल आएंगे, अभी आएंगे, उठते ही आएंगे उठते ही आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, उसकी शक्ति वहाँ क्षमा क्षमा देते जाना है, राइट। और जो भी सिचुएशन आए, मुझे यही देखना है, इसमें मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ। कुछ भी मेरे लिए अच्छा या बुरा नहीं है। हम अच्छे और बुरे के बीच में बंधे नहीं हैं, नहीं, हमने छोर अपने खोल दिए। हम ये देख रहे हैं मुझे क्या सिखा रहे हैं, मैं क्या सीख रहा हूँ। इस हफ्ते ये 2 चीज़ें तो हमने करनी है। तीसरी चीज़ हमने करनी है कि जहाँ से हम आए हैं, उनका चिंतन, उनके स्वरूप का चिंतन, उनके गुणों का चिंतन, उनका चिंतन। जहाँ जिसने मुझे बनाया है वे प्रेममय है, जिसने मुझे बनाया है वे परम सत्य है, जिसने मुझे बनाया है वे परमानंद है, जिसने मुझे बनाया है वो परम करुणावान है, जिसने मुझे बनाया है वो परम प्रेममय है, जिसने मुझे बनाया है वे परम क्षमावान है, जिसने मुझे बनाया है वह मेरे है। ऐसे थॉट पर, इस थॉट का हम चिंतन करें, जिसने मुझे बनाया है वह मेरे है, मैं उनका, वह मेरे और मैं उनका। बहुत सुंदर हमारा चिंतन रहेगा, और आप देखेंगे कि यही चिंतन आप बहुत सुंदर कर सकते हैं। अब याद आया, अगली बार जब हम इस बैठक पे बैठे, आप शुरू से ही ध्यानस्थ अवस्था में बैठें, बहुत सुंदर रहेगा। आधे घंटे की होती है, तो अगर शुरू ही आप ध्यान, मानो बैठे हैं ध्यान के लिए, और आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी ये यात्रा चलती जाती है, आप उस वैसे वैसे ध्यानस्थ होते, एक आधा घंटा मिल जाएगा ध्यान के लिए,
है ना, आधा घंटा मिल जाएगा ध्यान के लिए। सो अगर ध्यान में बैठना चाहें, अगले शनिवार हम शुरू से ही ध्यानस्थ अवस्था में बैठें, क्योंकि जो चर्चा चलने वाली है, लग रहा है ना जो चर्चा चलने वाली है वो वो कनेक्ट करने वाली है कुछ अपने आप से, राइट। सो इस वीक का हमारा है, हम चिंतन करें हम किसके हैं, उनके गुणों का चिंतन करें उनका, और हम उनके गुण एक एक करके लेंगे ताकि हम उनके गुणों में गहरे गहरे जितना गोते लगा सकें वे लगाएं। सो आज तो हमने इंट्रोड्यूस किया कि उनके गुण क्या हैं। सो सारा हफ्ता हम उनके गुणों का चिंतन करें, और जब चिंतन करें ये ज़रूर बोलते जाएं, वे मेरे हैं और मैं उनका, वे मेरे हैं और मैं उनका, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। जितनी बार बोल सके बोलते जाए। सो हम इसी पर ही अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का, गुरुजनों का, दिव्य आत्माओं का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ मंगल कामनाएं, खूब हम आनंद लें जो हमने सीखा है। बहुत बहुत जय जय राम। सब गुरुजन।